हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं कैट 2024 स्लॉट 1 की फर्स्ट पजल, द इजीएस्ट वन। देखिए क्या कह रहा है इसमें। 6 वेब सर्फर्स हैं, MNOPX and Y, ईच हैड 30 स्टार्स। ये ईच शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच दे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 ब्लॉगर्स ABCD। तो 4 ब्लॉगर्स हैं एंड 6 सर्फर्स हैं। द नंबर ऑफ द स्टार्स रिसीव बाय A and B फ्रॉम द 6 वेब सर्फर इज शोन इन द फिगर बिलो। ए और बी को कितने कितने स्टार्स मिले हर सर्फर से, ये इसने इस बार ग्राफ में दिखाया हुआ है। एंड कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम बाकियों के स्टार्स निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, इन्फॉर्मेशन भी बहुत सही है, कुछ ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ना कुछ कैलकुलेशंस लग रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। 6 हमारे पास सर्फर्स हैं, MNOPX and Y, एंड 4 ब्लॉगर्स है ABCD, राइट। तो हमने ऐसे 6/4 की टेबल बना ली। बेसिकली अब हमें क्या करना है, हर एक के स्टार्स निकालने हैं, किस सर्फर ने किस ब्लॉगर को कितने स्टार दिए, ठीक है। अब उसने यहाँ पर बोला हुआ है कि ईच हैड 30 स्टार्स, हर किसी के पास 30 स्टार हैं। ये सर्फर के रेस्पेक्ट में है, तो हर एक के में 30 लिख लेंगे। तो टोटल वुड बी 180 स्टार्स, ठीक है। अब ए एंड बी की इंफॉर्मेशन हम इस चार्ट से ले लेते हैं। ये है हमारा ए, तो एम ने ए को 10 स्टार्स दिए, एन ने ए को 25 स्टार्स दिए, ओ के में 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ओ ने ना ए को दिया ना बी को दिया, ओके। पी ने 5 स्टार्स दिए, एक्स ने 0 दिए एंड वाई ने भी 5 स्टार्स दिए। तो ए के पास टोटल पहुंच गए हमारे पास ये कितना हो गया 45 स्टार्स, ठीक है। अब सिमिलरली हम बी का डेटा कर लेते हैं। एम वाले में बी कुछ भी नहीं है ही नहीं है डेटा, तो 0 है। तो एम ने बी को 0 दिया, एन ने भी 0 दिया, ओ ने भी 0 दिया। अब पी ने बी को 25 स्टार्स दिए, एक्स ने 0 दिए एंड वाई ने पी को 20 स्टार्स दिए, तो इसके भी हो गए 45। तो ए और बी का तो पूरा पूरा डेटा फिल हो गया, ठीक है। देखो है ना बहुत आसान से कि हमारी 4 में से 2 रो तो सीधी सीधी फिल हो गई, बस रिमेनिंग 2 रोज और फिल करनी है, और उसके लिए हमारे पास ये 5 पॉइंट हैं ऑलरेडी। अब कह रहा है द नंबर ऑफ द स्टार्स रिसीव बाय ब्लॉगर्स फ्रॉम द सर्फर्स वर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 इंक्लूडिंग 0 को मिलाकर के द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय द ब्लॉगर्स, सारे सर्फर, कोई भी सर्फर ले लो, कोई भी ब्लॉगर ले लो, सारी वैल्यू जो आएंगी वो मल्टीपल ऑफ 5 आएगा। तो जो अभी आप वैल्यूज़ देख पा रहे हो वो भी सारी मल्टीपल ऑफ 5 है, इंक्लूडिंग 0 इसने इसलिए मेंशन किया क्योंकि कुछ एंट्री 0 भी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है द टोटल नंबर ऑफ द स्टार्स रिसीव बाय द ब्लॉगर्स वर द सेम। ओके, ये पॉइंट भी हमारे काम का है काफ़ी, कि जो टोटल स्टार्स है ना रिसीव बाय द ब्लॉगर्स, तो 180 स्टार्स अगर सारे ब्लॉगर्स सेम बांटेंगे बराबर बराबर, तो हर एक को 45 मिलेंगे। तो ए बी का 45 तो ऑलरेडी आ गया था, तो सी डी का भी 45 ही रहेगा क्योंकि उसने सबका सेम बोला है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट भी डन। थर्ड पॉइंट कहता है ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम एम। ओके, एम ने सबको अलग अलग नंबर ऑफ स्टार्स दिए, फाइन। अब मुझे पता है कि एम के टोटल 30 थे, जिसमें से 10 वो ए को दे चुका है, बी को उसने 0 दिए, तो रिमेनिंग 20 मुझे सी एंड डी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 5 के मल्टीपल में विद डिस्टिंक्ट वैल्यू, क्योंकि डिफरेंट नंबर देना है। तो 5 के मल्टीपल में डिस्टिंक्ट वैल्यू 5 and 15 ही पॉसिबल है, ठीक है। 5 का मल्टीपल भी चाहिए, डिस्टिंक्ट भी चाहिए। 0 हो गया, 10 लूँगी तो रिपीट हो जाएगा, 15 लूँगी तो 5 लेना पड़ेगा, एंड 20 लूँगी कि सारा 20 एक को ही दे दूँ तो दूसरे को 0 देना पड़ेगा, जो 0 भी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 and 15 आएगा, बट किसको 5 मिलेगा किसको 15 वो अभी तक क्लियर नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सारा पॉइंट। अगर कहीं पर भी आप अटक रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो पीछे, एंड स्पीड जो है वो थोड़ा स्लो करके भी आप समझ सकते हो। फोर्थ पॉइंट कहता है 2 सर्फर्स गेव ऑल देयर स्टार्स टू अ सिंगल ब्लॉगर। 2 सर्फर ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे स्टार्स 30 के 30 स्टार्स एक ही ब्लॉगर को दिए हैं। तो वो सर्फर हमें दिख रहे हैं क्लियरली, ओ एंड एक्स है, क्योंकि ओ ने ना ए को दिया ना बी को दिया, एक्स ने भी ना ए को दिया ना बी को दिया। बाकी एम ने एन पी वाई ये ए या बी में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं।
तो बाकी किसी और में भी डिस्ट्रीब्यूट अभी करेंगे रिमेनिंग स्टार्स। तो ONX ऐसे सर्फर हैं जो अपने सारे के सारे किसी एक ही बंदे को देंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर 0 and 30 स्लैश इस ऑर्डर में लगा रही हूँ कि अगर O ने अपने सारे 30 स्टार्स D को दे दिए तो ऑब्वियसली X 0 देगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि O भी 30 दे दे और X भी 30 दे दे सेम ही ब्लॉगर को, वरना तो टोटल 60 हो जाएगा मिनिमम, 60 या 60 से ज़्यादा। मेरे को 60 करना नहीं है, सबको 45 ही देना है, ठीक है। तो दोनों सर्फर सेम ब्लॉगर को 30-30 तो दे नहीं सकते, तो एक O देगा, दूसरे को X दे देगा 30-30, ठीक है। बस हमें ये देखना है कि टोटल 45 बनाना है। अब फिफ्थ पॉइंट कहता है D रिसीव्ड मोर स्टार्स देन C फ्रॉम Y। Y सर्फर से D को ज़्यादा स्टार्स मिले B के कंपैरेटिवली। अब देखो Y के 25 तो ऑलरेडी हो चुके हैं 25 आउट ऑफ 30, तो 5 के मल्टीपल में एक को 0 मिलेगा, एक को 5, एंड क्योंकि D को ज़्यादा मिलेंगे C से तो D को 5 मिलेंगे एंड C को 0 मिलेंगे। ये क्लियर हो गया? तो हमारे सारा पॉइंट डन है। अब बस हमें क्या करना है, हमें इस 45 की एंट्री को पूरा करना है विद कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि N की भी अभी 5 की एंट्री बची है। N के 25 डन, 30 में से 5 और बचे हैं, तो वो 5 या तो इधर आएंगे या इधर आएंगे। तो सब जगह मैंने कॉम्बिनेशंस लिख दिया एंड P का 0-0 कर दिया बिकॉज P के ऑलरेडी 30 हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये पजल तो खैर मैं अभी आपको बता रही हूँ सॉल्व करके पूरा, बट पजल सॉल्व करते वक्त इन योर एक्चुअल फाइनल पेपर एंड मॉक्स ऑल्सो आप क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस पे हमेशा नज़र रखा करो, क्योंकि बहुत सारी पजल्स ऐसी होती हैं जो क्वेश्चंस एंड ऑप्शन से जल्दी बन जाती हैं, तो उससे आपका काम भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि आपको डिटेल में बनानी नहीं आनी चाहिए, बट अल्टीमेटली देखो आपको अभी मार्क्स चाहिए राइट नाउ, तो अब आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स कैसे कर सकते हो। तो क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस की भी हेल्प लो एंड उससे पजल बनाना, या फिर थोड़ी पजल बन गई है उसी में देख लो कि आप इतने में कितने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, तो वो साइमल्टेनियसली करो, ठीक है। हम देखते हैं अभी, मैं पूरा डिटेल में ही बता रही हूँ, क्वेश्चंस की हेल्प नहीं लेते हम। अगर यहाँ पर मुझे 45 बनाना है तो ये चीज़ देखना, O या X में से कोई एक तो 30 देगा ही देगा फॉर श्योर, एक C को देगा और एक D को देगा, ठीक है। तो जो 30 यहाँ देगा, लेट्स D का डेटा देखते हैं हम, D का डेटा, ठीक है। इनमें से किसी एक की वैल्यू 30 आएगी OX में से, और ये 5 फिक्स है, तो ये 35 तो पक्का बनाएगा ही बनाएगा। अब अगर ये 35 बना रहा है, मुझे 45 में से अब 10 और चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ 15 की वैल्यू दे दी तो गड़बड़ हो जाएगा डेटा, मेरा डेटा 50 पहुँच जाएगा, राइट। दोबारा बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि O और X में से कोई एक 30 तो देगा ही देगा, और Y ने ऑलरेडी 5 दे दिया है D को, डेली को, ठीक है। तो 35 ऑलरेडी हो गया। अब 45 में से मुझे 10 और चाहिए, तो 10 यहाँ अगर M का D को M ने 15 दे दिया तो वो 5 डेटा एक्सीड कर जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 15 नहीं दे सकती, यहाँ 5 रखना पड़ेगा एंड 15 मुझे यहाँ देना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? अब अगर इधर 5 रखा है तो इधर भी साइड N की साइड भी मुझे 5 ही रखना पड़ेगा, बिकॉज 5 + 5 ही 10 बनाएगा। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमारा ये डेटा फिक्स हो जाएगा कि दिस इज़ 5, N का 5, Y का 5 है एंड O एंड X में से किसी एक का 30 है। ये क्लियर नहीं है OX का, बट M और N का क्लियर हो गया, क्योंकि टोटल सम शुड बी 45 इस Y के 5 की वजह से। एंड C की रो में देखो, इधर 0 है, इधर एक 30 है, ये 0 है, तो इधर सारा 15, 30 + 15 इज़ 45, तो पूरा डेटा सेट हो गया हमारा। क्लियर है ना? बहुत आसान पजल। बस लास्ट में एक छोटा सा, इतना छोटा सा केस है कि 5, 15, 45 बनाना कैसे है। तो ये पजल अगर किसी ने भी पिक करी होगी 2024 के स्लॉट में, बहुत ही केक वॉक ईजी। 4 से 5 क्वेश्चन है। लेट्स सी इसके क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय डी। ये तो देखो क्वेश्चन हमारा सेकेंड पॉइंट से ही हो जाता। हमारा सेकेंड पॉइंट था ना कि सारे ब्लॉगर्स को इक्वल सेम स्टार मिले हैं। इक्वल नहीं था, सेम नंबर, सेम शब्द था, ठीक है। तो 180/4 करती 45, वो आप तभी कर सकते थे। इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चंस पे नज़र रखो। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप पूरी पजल बनने से पहले ही कर सकते हो, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट है व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय डी फ्रॉम वाई। वाई से उसको 5 स्टार मिले थे जब उसने कहा था कि डी को सी से ज़्यादा मिलेंगे, तो 0 और 5 में हमने डी को 5 दिए थे एंड सी को 0 दिए थे। ठीक है। थर्ड कहता है हाउ मेनी सर्फर्स डिस्ट्रीब्यूटेड देयर स्टार्स अमंग एग्जैक्टली 2 ब्लॉगर्स। कितने सर्फर ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 ही ब्लॉगर्स में अपने स्टार्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। देख लेते हैं। एम ने देखो 3 ब्लॉगर में स्टार डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, एन ने 2 ब्लॉगर में करे हैं, एक ए को और एक डी को। ओ ने तो एक ही ब्लॉगर को किया, ओ एन एक्स ने तो अपने सारे स्टार्स एक ही ब्लॉगर को दिए थे ना। टी ने भी 2 ब्लॉगर को किए हैं एंड वाई ने 3 ब्लॉगर को किए हैं। तो एन एंड पी वो 2 सर्फर्स हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 ब्लॉगर्स को किए हैं, तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आया ना, ये ब्लॉगर सर्फर ध्यान से पढ़ना। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, जिसको मैं 100% डिटरमाइन हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ द स्टार्स रिसीव बाय सी फ्रॉम एम। क्या हम ये निकाल सकते हैं? देख लेते हैं जी। यस, एम से सी को कितने मिले, ये सेकेंड डिटरमाइन की पक्का से 15 दिए थे, तो फर्स्ट तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद सर्टेनिटी। सेकेंड कहता है द नंबर ऑफ द स्टार रिसीव बाय डी फ्रॉम ओ। नो, ओ और एक्स का डेटा हमें क्लियर नहीं हुआ था कि ओ ने 30 किसको दिया है, डी को दिए कि सी को दिए, तो ये सर्टेनिटी से डिटरमाइन नहीं कर सकते, हेंस ओनली 1 इज़ माई आंसर। तो क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट हैं, कोई केस नहीं है एंड बहुत ईजी टू बनाना है। ठीक है, बहुत आसानी से हमारी बन पा रही है। तो इसी के साथ हम हमारे पजल के लास्ट में आ चुके हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसकी पजल 2 के सोल्यूशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।